नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक, फॉरेक्स या क्रिप्टो किसी भी मार्केट के चार्ट को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के साथ चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से आप स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग मूव्स कैप्चर कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए लेवल और बी लेवल। यहाँ पे मार्केट ए लेवल से बी लेवल तक गया, अब बी से वापस ए तक आया। अब जो ए है यह है सपोर्ट लेवल। अब इस लेवल से मार्केट वापस से बी तक गया, अब बी जो है वो बन गया रेजिस्टेंस। अब बी से मार्केट वापस ए तक आया, तो ए से जो मूवमेंट होता है इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेकंड टाइम थर्ड टाइम बेस्ट वर्क करता है, उसके बाद फोर्थ टाइम थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी वजह से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। अब थर्ड टाइम मार्केट ने बी लेवल को ब्रेक कर दिया, अब बी लेवल बन गया सपोर्ट और उसके ऊपर की जो लेवल है वो बन गया रेजिस्टेंस। अब इस जोन में भी ऐसा ही होगा, ऊपर नीचे, और जो लेवल स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करेगा उसी साइड मार्केट जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। अब इसी को हमने स्मॉल करके देखा तो ये हमें ऐसे दिख सकता है। अब ये जो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि ये लाइन है सपोर्ट की, और ऊपर की जो लाइन है वो है रेजिस्टेंस की। मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। और जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इसी को चार्ट में एक्चुअल में कैसे वर्क होता है ये सीखेंगे। तो चलिए, अब इस चार्ट पे मैं आपको सिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यह सपोर्ट ड्रॉ किया। अब आप पूछोगे ये सपोर्ट कैसे हुआ। लेट्स सी, यहाँ पे देखो, मार्केट ने रिजेक्शन देते हुए मार्केट नीचे गया। यहाँ से भी देखो मार्केट नीचे गया, पहले ये रेजिस्टेंस था। अब इस ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब जो ये रेजिस्टेंस था अब ये बन चुका है सपोर्ट। अब आप यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद ये जो फुल रेड कैंडल बन चुके हैं, इसके बाद आप ये छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। तो आप ये पूछोगे कि यह रेजिस्टेंस कैसे है, तो प्रीवियस डेट्स पे देखो, यहाँ पे एक जोन है, मार्क कर देता हूँ। ऐसे नहीं होता कि रेजिस्टेंस सिर्फ एक लेवल ही होता है, यह एक स्मॉल जोन भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, और इधर भी सेम वैसा ही पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन दिया, आपको एक स्मॉल स्टॉप लॉस मिला, उसके साथ एक बड़ा टारगेट मिल गया। अब जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे मार्केट आया। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे ले सकते हो, ये रेड कैंडल बनने के बाद यह दो ग्रीन कैंडल बन चुके हैं, यानी कि अगर इस दो ग्रीन कैंडल को आप कंबाइन करोगे तो एक प्रकार का हैमर बन चुका है। यानी कि सपोर्ट पे अच्छे से वर्क करते हुए ये हैमर बन गया, और यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया, जहाँ पे आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, यानी कि एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट मिल गया। अब फिर इसी जोन में मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट किया। अब यहाँ आप देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये एक फुल रेड कैंडल बन चुकी है, जिसने कि इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करते हुए एक बड़ा मूव दे दिया। अब थर्ड टाइम फिर से मार्केट यहाँ सपोर्ट जोन पे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड कैंडल ने अच्छे से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब ये दो ग्रीन कैंडल को आप कंबाइन करेंगे तो ये एक फुल बुलिश मार्बोजो ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जिसने कि इस रेड कैंडल का अप साइड ब्रेक कर दिया, और उसके बाद आप एक एंट्री ले सकते थे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दे दिया। तो आप समझ सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना सिंपल वे में वर्क करता है। सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अच्छे कैंडल्स फाइंड करना आना चाहिए। अब इस चार्ट पे आप देख सकते हो, इस चार्ट में मेरे को एक चैनल पैटर्न दिख रहा है। अब आप नए हो, आपको ज़्यादा चार्ट की प्रैक्टिस नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसा चैनल पैटर्न बन चुका है। अब आपको पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है।
तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने नीचे वाली ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब आपको दिखाई दे होगा कि नीचे बहुत सारे वीक है। यहाँ पे अच्छे से कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, तो इससे आप कैंडल से लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो। अब आपको दिखाई होगा ठीक से ट्रेंड लाइन जहाँ पे टच कर रहे हैं वहाँ तक बनाओ, और वैसे ही आपको ऊपर से रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन बनानी जो कि आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब फिर से इसे कैंडल में कन्वर्ट करो। तो इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से एक मुंह दिया, रेजिस्टेंस तक आया, फिर नीचे, फिर ऊपर तक आया रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर तक गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एक रेड हैमर टाइप कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन की रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और जब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया तो उसके बाद आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ आसपास एंट्री ले सकते थे। और जब मार्केट ने इससे ए वाला भी जो रेजिस्टेंस था इसे भी ड्रॉ करके देखा था वो, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे, जब इसने यह भी ब्रेक कर दिया तो आप देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा मुंह दे दिया। अब हम और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस चार्ट पे आप देखो कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक चैनल टाइप बना है, मैं ड्रॉ करके देखा था वो। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस चैनल में एक मोमेंटम दिया, उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, पर हमें कंफर्मेशन चाहिए ब्रेक किसको किया। इस लेवल तो ब्रेक किया, और ये जो प्रीवियस एक मिनट, ये जो रेजिस्टेंस था इसी को भी ब्रेक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस यहाँ पे मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, इसी को भी इसने ब्रेक कर दिया। पर हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, और उसके बाद मार्केट नीचे आया, इस लाइन पे रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बन चुकी है इन सभी को आप एक साथ मिला दोगे तो एक फुल ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जो कि इस रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद आपने एंट्री ली, और उसके बाद आप यहाँ का स्मॉल स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दे दिया, ये रैली आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते थे। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने प्रीवियस ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखो इस चैनल में बहुत बार मार्केट ने मूव किया है, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखो आप रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है, उसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर ये रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने फिर से अपसाइड मूव दे दिया, फिर यह 2-3 कैंडल से इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर दिया और फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे आया, और यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट कैसा है तो इसको आप और एक चीज़ से कंफर्म कर सकते तो एक मिनट, यह एक सपोर्ट का जोन है, देख लो आप। जो कि मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी गया, और फिर ब्रेक करके यहाँ से फिर ऊपर गया।
अब हमें 2 कन्फर्मेशन मिल गई। एक तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये चैनल ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन, प्लस यह सपोर्ट का कन्फर्मेशन, और प्लस यह हैमर कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। अब आप सिंपल ये जो कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का बड़ा टारगेट ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मार्केट में लगभग कितना मूव दे दिया है। यह मूव लगभग 1:10-20 होगा। तो आप समझ सकते हो सिंपल थिंग्स ऑलवेज वर्क इन द मार्केट। सिर्फ आपको चैनल, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए, और ड्रॉ तभी करना आएगा जब आप चार्ट को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अब इस चार्ट पे भी देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये एक जोन है, इसी को जोन में ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट। ये देखो, ये जोन देखा, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर इसे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के साथ यहाँ नीचे वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब आपको और एक अनदर कंफर्मेशन दिखाता हूँ। अब आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक डेली टाइम फ्रेम के कैंडल से बहुत दिन तक मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया एक रेंज में, और जब ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद यहाँ पे फिर से रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद आप देखो, और आपको और एक कंफर्मेशन के लिए ये जो ब्रेक किया था पहला वाला, अब जो ये रेजिस्टेंस बन चुका था, फिर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद भी आप एंट्री लेते तो भी देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट ने मुंह दे दिया। तो सिर्फ आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के एनालिसिस करना आना चाहिए, और जो भी मैंने कुछ दिखाया सिखाया चार्ट में, उन सभी में एकदम स्मॉल स्टॉप लॉस थे और बड़े बड़े टारगेट मिल चुके थे। तो इससे आप समझ सकते हो कैसे सिंपल थिंग्स ऑलवेज मार्केट में वर्क करती है। तो इसी तरह आप चार्ट देखो, सपोर्ट ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस निकालो। इस तरह से आप सिंपल वे में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस से मार्केट से बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाओ वो मुझे कमेंट में बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।